नमस्कार बच्चों, आज आइए देखिए गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के लाइव क्लास में घातांक एवं करड़ी का टाइप 2 स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग जल्द से जल्द लाइव क्लास में जुड़िए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़ भी चुके हैं और आप लोग भी जल्द से जल्द जुड़िए, जो कि आपको किसी प्रकार की क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो और बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाए। आइए देखते हैं, सभी लोग जल्द से जल्द जुड़े। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, √54। तो √54 को क्या लिखेंगे हम, 9 गुणे 6, 9 छिक्का 54, तो 9 गुणे 6 अंडर रूट इंटू में अंडर रूट कितना है 6, तो 9 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 3। इधर क्या बचेगा √6 इंटू √6, तो 3 गुणे √6 का गुणा √6 में करेंगे तो क्या आएगा 36 हो जाएगा, √36, लेकिन वर्गमूल कितना आएगा 6। यदि हम अंडर रूट की संख्या का अंडर रूट में गुणा करें तो स्वयं वो संख्या आती है। तो इस प्रकार से 3 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है, बी। ऑप्शन कौन सा है, बी। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इसका है नेक्स्ट 12 नंबर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में अंडर निम्नलिखित को हल कीजिए। क्या करना है, हल करके क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। तो √144 बटे 6 इंटू √121 बटे 8 इंटू 132 बटे √484। यहाँ 144 का वर्गमूल कितना आएगा 12 बटे 6 इंटू 121 का वर्गमूल 11 बटे 8, 132 बटे 484 है। ये कितने का वर्गमूल कितना आएगा 22। कितने का वर्ग है 22 का, तो वर्गमूल कितना है 22। आइए अब देखते हैं, इसको हल करते हैं हम। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 11 एकम 11, 11 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ बचा है 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, तो 4 तिया 12, एक बची 4 तिया 12, तो क्या बचा 33 एकम 33 और बटे में 2 एकम 2। तो इस प्रकार से 33 बटे 2, इसका ऑप्शन कौन सही है, सी। और आप लोग अंत तक बने रहिए, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो RRB NTPC यानी SSC NTPC रेलवे ग्रुप डी और NTPC और पुलिस UP SSC पैट आदि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित को हल कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना, हल कीजिए। तो इधर क्वेश्चन क्या है, 9 √144 बटे 4 इंटू यानी गुणे 3 √484 इंटू 1 बटे √729, 729 या 9 इंटू 144 का वर्गमूल कितना है 12 बटे 4 इंटू 3 √484 है, तो 484 का वर्गमूल कितना आएगा 22 इंटू 22 इंटू 1 बटे 729, 729 कितने का वर्ग है, इसका वर्गमूल कितना आएगा 27। आइए देखते हैं इस प्रकार से, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इधर काट देंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, क्या बचा 22, 22 तिया 66। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन सा है, सी। इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द नोट कीजिए और सभी स्टूडेंट्स हमारी लाइव क्लास में जुड़े रहें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और
वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो अंडर रूट 225 बटे 14 गुणा 196 अंडर रूट 196 बटे 22 गुणा अंडर रूट 484 बटे में 15। तो आइए देखते हैं 225 कितने का, इसका वर्गमूल कितना आएगा 15 बटे 14 इंटू 196 का 14 है बटे 22। इधर से 484 का वर्गमूल 22 बटे 15। यहाँ 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 14 एकम 14, 15 एकम 15 से 15 कैंसिल, 22 एकम 22 से 22 कैंसिल। अंश में भी एक बचेगा और हर में भी एक बचेगा, तो 1 बटे 1 क्या होता है 1 बटे 1 क्या हो जाएगा 1 आएगा। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 1। और क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहें और क्वेश्चन को भी नोट करते रहें, कॉपी पेन लेकर। जब समझाएं क्वेश्चन को तो समझना है, बाद में उसको क्या करना है सॉल्व करना है, नोट करना है। आइए देखते हैं इसी के साथ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 15। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 15, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसमें क्या है अंडर रूट से सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसे अंडर रूट 1875 है तो पहले में इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल बनाने के लिए हम इसके क्या कर ले फैक्टर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 625 गुणे 3। यदि हम 625 में 3 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 1875। इसी प्रकार से अंडर रूट 3300 कितना है 3888। इसमें क्या करें कि अगर हम 36 का वर्ग क्या होता है 1296। 1296 में गुणा कितने का करें 3 का। तो 3 18 3 27 1 3 दूनी 6 2 8 3 एकम 3। तो ये कितना हो जाएगा 3888। इसी प्रकार से अंडर रूट ये कितना है 768। तो इसके भी हम ऐसे ही फैक्टर करें कि हम वर्गमूल लें या इसके अभाज्य गुणनखंड से फैक्टर करें। तो इसके क्या हो जाने चाहिए वर्ग। 768 तो 768 का क्या होगा 256 गुणे 3। 256 गुणे 3 करें तो यहां कितना हो जाएगा 768। 768 तो अगली संख्या क्या है 1200। तो 1200 को हम क्या करेंगे 400 गुणे 3। 4 दिया 1200। अब यहां 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा अंडर रूट 625 का वर्गमूल 25 अंडर रूट 3 इंटू 256 का 16 अंडर रूट 3 इधर बटे में 1296 का 36 अंडर रूट 3 इंटू इसका बाहर कितना आ जाएगा 400 का कितना होगा 20। 400 का 20 अंडर रूट 3। इस प्रकार से यहां अंडर रूट से 3 अंडर रूट 3 कैंसिल, यहां अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल। इधर देखते हैं काटेंगे 4 निम 36 और 4 दाएं 4 चौको 16 पचम 25 5 चौको 20। तो यहां 5 चौको क्या आएगा 20 5 चौको 20 और इधर से 9 चौको 36 9 चौको 36
4 से काटे तो 4 पंचे 20, 4 निम्मा 36, तो क्या बचेगा अंडर रूट 5/9। तो 5 का वर्गमूल कितना आएगा अंडर रूट 5 और 9 का वर्गमूल कितना आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो आया है वो कितना है अंडर रूट 5/3। इसी के साथ इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है बी। और इस क्वेश्चन में वर्गमूल की कैलकुलेशन ही करनी है, बस वर्गमूल यदि याद है उनके फैक्टर करने से कितना गुणनखंड बन रहा है तो सिंपल है, बस कैलकुलेशन ही करनी है। आइए देखते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है कितना 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट 1.44 प्लस अंडर रूट 1.69 प्लस अंडर रूट 0.009। यहाँ कितना वर्गमूल हो जाएगा 0.2, यहाँ कितना आएगा 1.2, ये 12 का है तो 1.2, ये 13 का यानी कि 1.3, यहाँ 2 अंक दशमलव के बाद जोड़े तो 0.03। इन सभी संख्याओं को यदि हम जोड़ दें तो जोड़ने से जो अंक प्राप्त होगा उन्हीं को वही क्या होगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखिए इधर ध्यान देते हैं, दशमलव से पहले दशमलव की संख्या, लेकिन बाद का इकाई की ओर से जोड़ते हैं 3 और कोई संख्या नहीं दशमलव के बाद 3। तो अब इधर 3 2 5 और 2 7, यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना 2, तो 2.73, 2.73 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन कौन सही है डी। और सभी लोग सभी स्टूडेंट्स अंत तक बने रहें। एक से एक बेहतर RRB NTPC 2021 के क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट है खातांक एवं करडी चैप्टर से संबंधित, जो रेलवे ग्रुप डी NTPC और UP SSC पैट पुलिस आदि एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि अंडर रूट 0.25 प्लस 2 अंडर रूट 0.0049 माइनस 0.3 अंडर रूट 0.09। इस प्रकार से देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 2 गुणे इधर 2 जोड़े हैं अंडर रूट में तो 0.07। 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7 माइनस 0.3, यहाँ 1 जोड़ा है तो इंटू 0.3। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो यहाँ 0.5 प्लस फिर कितना होगा 7 दूनी 14 दशमलव कितने अंक बाद 2 अंक के बाद तो 0.14 माइनस 3 त्रिका 9 1 1 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.9, यानी कि गुणा में दशमलव की संख्या जुड़ जाती है। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0.5 और 1 कितना 6 4 माइनस 0.09। यहाँ घटाएंगे तो इधर सुधार लेंगे 14, 14 से 9 घटाएंगे 5, यहाँ कितना बचा 5, 5 से 0 घटाएंगे 5.0 से 0 घटाएंगे 0। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही है वो कौन सा आया है सी 0.55। इसी प्रकार से
अंत तक बने रहें और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। 3/√0.0009 प्लस 4/√0.0016। आइए 3 इसका जोड़े बनाएंगे, 2 जोड़े, तो वर्गमूल कितना आएगा 0.03 प्लस 4/2 जोड़े बनेंगे तो 0.04। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, अंश में कितने अंक के बाद 0, 2 अंक के बाद 0 है तो अंश में 2 जीरो बढ़ जाएंगे बटे 3 प्लस यहाँ से 4, 2 अंक बटे में दशमलव है तो क्या हो जाएंगी 2 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ कितना आया 100 और इधर भी प्लस 100, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200। इसी के साथ इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, बी। इस क्वेश्चन को सभी लोग जल्द से जल्द नोट करें। फिर बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि 5√12 प्लस 6√27 माइनस 4√75 प्लस √192 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन RRB NTPC CBT 2022 में आया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट्स चुनें। यहाँ देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, 5√12 है तो 4 गुणे 3 प्लस 6 इसको क्या लिखेंगे 9 गुणे 3 माइनस 4√75 को क्या लिखेंगे 25 गुणे 3 प्लस √192 है तो 192 के हम ऐसे फैक्टर कर लें जिससे कि गुणा करने से उसका क्या हो जाए, गुणा कर यानी वर्गमूल बन जाए। क्या बन जाए, वर्गमूल। यदि हम इसको क्या करें कि 64 है, 64 गुणे क्या लिख दें 3, 4 तिया 12 की 2, 6 तिया 18 1 19 यानी कि 192 हो जाएगा। अब इनके क्या ले लें वर्गमूल, तो 5 इंटू 4 का वर्गमूल कितना 2√3 प्लस 6, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 अंडर कितने 3 माइनस 4 इंटू 5 का वर्ग 25 का वर्गमूल 5√3 प्लस 64 का वर्गमूल 8√3। यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 √3 प्लस 6 तिया 18 √3 माइनस 5 चौको 20 √3 प्लस 8 √3। तो √3 सभी में है तो इस प्रकार से 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36 √3 माइनस 20 √3। 36 से 20 घटाएंगे 16 √3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो कौन सा, ए ऑप्शन। जल्द से जल्द क्वेश्चन को नोट करें और सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर आ रहे हैं जो कि RRB NTPC रेलवे में आया हुआ है। कोई जो भी क्वेश्चंस हैं वो रेलवे एग्जाम के पिछले ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही जल्द आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि √75 प्लस √363 बराबर √n है तो n का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से √75 प्लस √363 बराबर n। सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि एक साइड से हमें अंडर रूट को खत्म करना है
तो हम क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 363 बराबर अंडर रूट n, इनका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो इधर क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो अंडर रूट 75 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 363 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 अंडर रूट 75 इंटू अंडर रूट 363 बराबर n, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा n, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, 75 प्लस 363 प्लस 2, यहाँ 75 को क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट 25 गुणे 3 इंटू 363 के यदि हम फैक्टर करेंगे तो 363 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, अगर हम 121 गुणे 3 लिखें बराबर क्या लिखें n, तो 121 गुणे 3, तो यहाँ इनको जोड़ दें तो 5 3 8 7 6 13 3 और 1 4 प्लस 2 गुणे 25 का वर्गमूल 5, 121 का मूल वर्गमूल 11 अंडर रूट 3 का वर्गमूल कितना आ गया, 3 बराबर कितना हो गया n। इस प्रकार से 438 प्लस इधर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 11 तिया 33 यानी कि 330 बराबर n। इन्हें जोड़ेंगे तो 8 0 8 3 3 6 4 3 7 बराबर n। n का मान कितना आ गया, 768। इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो सही है वो कौन सा है, सी ऑप्शन। सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं इसी के साथ इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है नंबर 21, हमारे साथ जल्द से जल्द बने रहें। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 21, अंडर रूट 64 माइनस 3 की पावर अंडर रूट 64 बराबर करड़ी घात 4 बाई, जहां बाई ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन 0 है तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। यहां से 64 का वर्गमूल अगर हम लेंगे तो कितना 8 आएगा, कितना आएगा 8। 3 का मतलब क्या है क्यू, यदि हम यहां से क्या करें 64 का घनमूल लेंगे तो कितना आएगा 4 बराबर इधर से करड़ी घात कितनी है 4 बाई की पावर कितनी है 4। 8 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 4, करड़ी घात कितनी है 4 बाई। तो यहां से ये हम पावर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर वाली संख्या पे घात 4, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 का मान क्या होता है 256। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो कौन सा, ए। और हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि 2020 की पावर 2020 बटे 2000 की होल पावर माइनस के 2008 इंटू 2020 की पावर बटे 2000 होल पावर कितनी है 2008 इंटू 2020। तो इसमें देखते हैं कि 2020 की पावर 20 बटे 2000 की होल पावर कितनी है माइनस के 2008। क्वेश्चन कठिन नहीं बल्कि कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन ऐसा रखा है 2020 बटे 2000 की होल पावर प्लस के 208 इंटू 2020। आइए देखते हैं आधार सेम है तो 2020 बटे 2000 की होल पावर माइनस के 2008 गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2008
इंटू 2020। यहाँ से प्लस माइनस पावर कट जाएंगी तो 2020 बटे 2000 की होल पावर 0 इंटू 2020। तो यहाँ से किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 इंटू 2020। एक में गुणा 2020 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2020। आइए देखिए, सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन सिंपल था लेकिन कंफ्यूजन करना था, इसलिए इसका जो आंसर सही है वो कौन सा है, बी, यानी कि 2020, 2020 यानी 2020। तो बढ़ते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है वो टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं। कौन है, टाइप 3 स्टार्ट है। टाइप 2 के क्वेश्चंस यहाँ से समाप्त होते हैं और सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, जो टाइप 2 के क्वेश्चंस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए है, और इसी से जो आगे के चैप्टर होते हैं उनके लिए कैलकुलेशन यदि सिंपल वाली करना सीख गए तो आगे की कठिन भी कर लेंगे। और इसी के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, अगले टॉपिक में होंगे आपके साथ पार्ट 3 के साथ। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद।